So hi everyone, this is your mentor educator आकाश की फाइनली बैक अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम करने वाले हैं बच्चों ड्रैगोज रूल को 10 मिनट के अंदर। ड्रैगोज रूल से बने हुए जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, या फिर जो नीट 2024 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जितने ही बन सकते हैं आज करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। तो जल्दी से जितने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन दबा लो, सो दैट बहुत सारी वीडियोस तुम तक जल्दी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं ड्रैगोज रूल को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2024। बच्चों तुमने एक ऐड देखा होगा, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। ड्रैगोज रूल भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, और उनका एक ही सॉल्यूशन होने वाला है ड्रैगोज रूल। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहां पे बन सकती हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, why NH3 reacts acid with easily but PH3 not? Why PH3, ASH3, SBH3, H2S, H2SE, HUTE don't show hybridization? ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। जी हां, बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन सकता है? Why NH3 is more basic than PH3 and ASH3? इन सारे क्वेश्चंस का सवाल का आंसर केवल एक ही है, वो है ड्रैगोज रूल। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैगोज रूल को। तो बच्चों इन डेप्थ में जाने से पहले सबसे पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं एक बार ड्रैगोज रूल है क्या। ध्यान से देखो बच्चों, पहली बात क्या लिखी है? इट इज एम्पिरिकल रूल। सर एम्पिरिकल रूल क्या होता है? ऐसा रूल जो एक्चुअली में था नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी दिखी हमें कुछ वियर्ड चेंजेस दिखाई दिए कुछ कंपाउंड्स में, कुछ हाइड्राइड्स में, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड रूल बना दिया। इसका नाम है बच्चों ड्रैगोज रूल। दूसरी बात बच्चों, ओनली अप्लाइड फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड 16। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल ड्रैगो रूल रखता है 15th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। उसमें भी वो एलिमेंट होना चाहिए तो पीरियड 3 में या फिर 3 से नीचे, ऊपर वाले एलिमेंट्स में नहीं लगने वाला है। तीसरी बात बच्चों, ये अगर मैं बात करूं ग्रुप 15, 16 और पीरियड 3 या फिर 3 से नीचे वाले कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो बच्चों PH3 पे अप्लाई होता है, ASH3 पे अप्लाई होता है, SBH3 पे अप्लाई होता है बच्चों, H2S पे होता है, H2SE पे होता है, H2TE पे होता है। सर वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ड्रैगोज रूल को समझना पड़ता है? जरा ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल इन NH3 इट इज 106.5 डिग्री, लेकिन अगर मैं बात करूं PH3 में एक ड्रास्टिक चेंज आता है विच इज 94 डिग्री। अगर मैं बात करूं ASH3 के लिए 93 डिग्री, और मैं बात करूं SBH3 के लिए 91 डिग्री। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार चलो ठीक है, हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हाइड्राइड में। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। समस्या यह है कि छोटा हो रहा है, ठीक है, PH3, ASH3, SBH3 में छोटा हो रहा है 94, 93, 91, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, लेकिन सिमिलर है पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है बच्चों NH3 से PH3 में। क्यों? NH3 का बॉन्ड एंगल 106.5 डिग्री है, लेकिन PH3 का एक ड्रास्टिक चेंज है 94 डिग्री। ये समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ड्रैगोज रूल को। चलिए इन डेप्थ में देखते हैं ड्रैगोज रूल को। तो अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों क्या कह रहा है ड्रैगोज रूल? हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है अगर कुछ यहां पे पॉइंट्स हम लोग मीट कर जाते हैं। पहला पॉइंट है एटलीस्ट 1 लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। अगर मेरा एलिमेंट जो अपनी हाइड्राइड बना रहा है, जो कि ग्रुप और 15 या 16 एलिमेंट्स की है, या फिर जो पीरियड में 3 या 3 से नीचे वाले एलिमेंट की हाइड्राइड है, उनके ऊपर एक लोन पेयर होना चाहिए। क्या ग्रुप 15 और 16 में लोन पेयर होता है? हां जी बिल्कुल होता है, लोन पेयर होता है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल एटम मस्ट बी ऑफ और बिलो 3rd पीरियड। सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो या तो 3rd पीरियड का होना चाहिए, फिर उससे नीचे का होना चाहिए। तीसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम इज लेस देन, शुड बी लेस देन 2.1। यार हम हाइड्राइड ही क्यों ले रहे हैं, हम और कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम जो भी ग्रुप 15 और 16 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फोस्फोरस हो गया तुम्हारा, फिर उससे नीचे आर्सेनिक हो गया, उसका और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों लेस देन 2.1 है, इसलिए ये केवल वहीं पे अप्लाई होता है। अगर ये 3 कंडीशन बच्चों मुझे मिल जाती हैं तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाली है। ड्रैगोज रूल ये कहता है। बच्चों क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, उसका ड्रैगोज रूल से क्या लेना देना? और वो जो ऑब्जर्वेशन आपने स्टार्टिंग में बताई है NH3 और PH3 के बॉन्ड एंगल की एक ड्रास्टिक चेंज है, उससे भी हाइब्रिडाइजेशन ना होने का लेना देना क्या है? चलिए इसको समझते हैं। इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही छुपा हुआ है। तो समझो मैंने कंसीडर कर लिया NH3 को, PH3 को, दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर है, दोनों में सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो लेस देन
2.1 है, दोनों ही थर्ड पीरियड फिर बिलो थर्ड पीरियड है, दोनों नहीं, केवल pH3, ठीक है, NH3 ऊपर हो गया तो NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, NH3 में ड्रैगो रूल नहीं लगता, केवल pH3 में लगता है। अब मैं यह समझना है कि pH3 और NH3 में क्या डिफरेंस है, जो ड्रैगोज रूल लगाने से हमें समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर एक बॉन्ड एंगल में इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों है। चलिए समझते हैं बच्चों, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करूं नाइट्रोजन में, तो बेसिकली नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम्हारे s में, 2s में, और 3 होते हैं p में। अब यहां पे d ऑर्बिटल होता नहीं है तो वो एक्साइट तो हो नहीं पाएगा, तो हमेशा नाइट्रोजन में एक लोन पेयर रहेगा और यहां पे 3 p ऑर्बिटल रहेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पे तो ड्रैगोज रूल वाली कंडीशन मेट हो ही नहीं रही है। जब वो नहीं हो रही है मीट, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, जहां पे एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएगा 3 p ऑर्बिटल के साथ में। हो गया जी, तो मेरे पास 4 ऑर्बिटल बन गए, sp3 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 sp3, जिसमें से एक में हमेशा लोन पेयर रहेगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट होता है sp3 के ऑर्बिटल में। उसके बाद बच्चों यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आके चिपकेगा, किससे ओवरलैप करेगा, किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। चलिए जी मान लिया। वहीं पे pH3 में क्या हो रहा है बच्चों, pH3 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास लोन पेयर s में प्रेजेंट है, मेरे पास p 3 ऑर्बिटल है। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ड्रैगो रूल की कंडीशन मीट हो रही है। जब ऐसा होगा तो मेरा लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा बच्चों s में, ठीक है जी, s में रहेगा, sp3 में नहीं होगा, s में होगा। उसके बाद जो मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है बॉन्ड पेयर के लिए, वो हो रहा है s और p में, s और p में और s और p में। सर अब भी समझ में नहीं आया, इससे बॉन्ड एंगल का लेना देना क्या है। चलिए बॉन्ड एंगल का लेना देना समझते हैं। नौ बच्चों तुम्हारे सामने स्लाइड में देखो कितनी मजेदार बात लिखी है। अगर मैंने NH3 को ले लिया जो कि हाइब्रिडाइज्ड है, उसका लोन पेयर कहां प्रेजेंट था बच्चों, sp3 में। sp3 में s कैरेक्टर होता है मात्र 25%। क्या तुम लोग सब ये जानते हो कि जब हम बात करते हैं s ऑर्बिटल की या फिर s कैरेक्टर की, जहां पे ज्यादा s कैरेक्टर होता है वहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, अरे भैया पेनिट्रेशन इफेक्ट s का बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, तो जहां ज्यादा s कैरेक्टर वहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए जी मान लिया जी, तो लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, sp3 में। कितना s कैरेक्टर है, मात्र 25%। वहीं में अगर pH3 की बात करूं बच्चों, लोन पेयर कहां है, S में, प्योर S में प्रेजेंट है, तो ऑलमोस्ट कितनी यहां पे S कैरेक्टर होने वाला है, सर ऑलमोस्ट 100% होने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि मोर S कैरेक्टर, मोर लोन पेयर क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब मुझे जल्दी से बताओ कौन अपना लोन पेयर इजीली लूज कर पाएगा, क्या NH3 के क्या pH3। तो आंसर आ गया सर NH3 आराम से लूज कर सकता है, जबकि pH3 नहीं कर सकता। भैया स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें से कुछ के आंसर आ चुके हैं। व्हाई NH3 रिएक्ट विद एसिड इजीली बट pH3 कांट, क्योंकि NH3 अपना लोन पेयर इजीली दे सकता है, मतलब बढ़िया बेस की तरह काम कर सकता है, इजीली दे सकता है, तो इजीली रिएक्ट कर लेता है एसिड के साथ में। लेकिन pH3 ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, ड्रैगो रूल लग रहा है, और उसका जो लोन पेयर है वो प्योर एस में है, और प्योर एस में है तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर को छोड़ेगा ही नहीं। चलिए आगे आंसर देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों ध्यान से, अब अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो मेरा जो बॉन्ड पेयर बन रहा है NH3 में, वो बन रहा है sp3 और s के बीच में। अब s की एक पर्टिकुलर शेप है और sp3 में 25% s कैरेक्टर है, तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वो 25 s कैरेक्टर और 100% s कैरेक्टर वाले के बीच में बन रहा है। लेकिन अगर मैं pH3 में देखूं बच्चों बॉन्ड पेयर, तो मेरा एक है p, ठीक है जी, p ऑर्बिटल वाला, और एक है मेरा S वाला। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना बच्चों, कि यहां पे सभी को दिख रहा है कि मेरा बॉन्ड पेयर यहां पे sp3 और s के बीच में है, जबकि यहां पे p और s के बीच में है। अब फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना इस वाले केस में क्या हो रहा है। यहां पे जो मेरा NH3 में बॉन्ड पेयर बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है sp3 और s में, दोनों के अंदर s कैरेक्टर है, मतलब दोनों के अंदर s कैरेक्टर है तो दोनों न्यूक्लियस के पास है, दोनों का साइज छोटा है, s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, तो बॉन्ड पेयर की लेंथ क्या होगी बच्चों, NH3 में छोटी होने वाली है। जबकि अगर मैं pH3 की बात करूं तो एक ही तरफ s कैरेक्टर है, दूसरी तरफ p है, p ऑर्बिटल बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बच्चों बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। इसका मतलब यह हुआ कि बॉन्ड लेंथ किसमें बड़ी है, pH3 में, तो उसका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? बॉन्ड लेंथ की वजह से, जबकि NH3 में ऐसा नहीं होने वाला है। तो एक ड्रास्टिक चेंज क्यों आया बॉन्ड एंगल में कि भैया PH3 में बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है, तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? अब जब मैं PH3 से ASH3 में जाऊंगा, क्या वहां पे ऐसा कुछ होगा? आंसर है नहीं। वहां पे केवल एक ही पॉइंट वहां पे मैटर करेगा, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो थोड़ा सा यहां पे एंगल में चेंज आ गया, एंगल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉन्ड लेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, जो कि यहां पे केस बनता है NH3 और PH3। इसी वजह से बच्चों NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है तुम्हारा 106.5 डिग्री, जबकि PH3 में होता है तुम्हारा 94 डिग्री, और बाकियों में भी तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट 90 के आसपास ही होता है। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बार नीचे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। It means lone pair of NH3 can be easily donated while PH3 does not. Bond length in PH3 is large, hence bond angle is reduced. चलिए बात करते हैं बच्चों, आ जाओ अपने क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया, 3 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, ड्रैगोज रूल। सेकंड क्वेश्चन में PH3 ASH3 SBH3 H2S H2SE H2TE क्यों हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करती? क्योंकि अगर वो करती तो बॉन्ड एंगल में इतना बड़ा डिफरेंस ना आता, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से बॉन्ड एंगल में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और इसको वेरीफाई करने के लिए कौन है भैया? ड्रैगोज रूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई NH3 इज मोर बेसिक देन PH3 एंड ASH3? अरे सिंपल सी बात है, जो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, लॉन पेयर को डोनेट कर दे वो क्या होता है? अच्छा बेसिक होता है। अभी हमने देखा NH3 में जो लॉन पेयर प्रेजेंट था वो sp3 में था, लेस s कैरेक्टर में था, तो भैया आराम से क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। NH3 की अगर तुम HCl से रिएक्ट करवाओगे तो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे NH4Cl बन जाएगा, लेकिन PH3 ऑर्डिनरी कंडीशंस पे नहीं बनाता। क्या? एसिड से रिएक्ट नहीं करता। ये था भैया ड्रैगोज रूल, जिसको हमने खत्म कर दिया 10 मिनट के अंदर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।